अर्चना तिवारी चलती ट्रेन में से ही बीच में कहीं कूद गई या फिर अर्चना तिवारी को बीच ट्रेन से ही कोई उठा कर ले गया। अब पुलिस ने किया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर अर्चना के पूरे परिवार के उड़ गए होश। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश के कटनी की बेटी अर्चना तिवारी पिछले 10 दिन से लापता है। अर्चना तिवारी का कोई भी सुराग अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। पुलिस लगातार अर्चना को ढूंढ तो जरूर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अर्चना तो क्या, अर्चना का एक बाल तक नहीं लग पा रहा है। जी हाँ, अगर अर्चना तिवारी किसी मंत्री या फिर नेता की बेटी होती तब भी पुलिस ऐसे ही अर्चना की तलाश कर रही होती क्या? अगर अर्चना तिवारी किसी वीआईपी की बेटी होती तब भी अर्चना तिवारी की तलाश में इतना ज्यादा समय लग रहा होता, तब भी पुलिस यही जवाब देती कि हम अर्चना को ढूंढ रहे हैं लेकिन अर्चना मिल नहीं पा रही है। दोस्तों, 10 दिन का वक्त बहुत ज्यादा दिन का वक्त होता है, और जब अर्चना तिवारी को 3 जिलों की पुलिस लगातार ढूंढ रही है, जी हाँ, 3 जिले तो छोड़िए बल्कि अब पूरे देश की पुलिस ही अर्चना तिवारी को ढूंढने में लग गई है। भोपाल से लेकर नागपुर से लेकर इंदौर से लेकर कटनी तक अर्चना तिवारी की तलाश की जा रही है। नदी से लेके, रेल से लेके, जंगलों से लेके स्टेशन तक अर्चना तिवारी को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अर्चना तिवारी अभी तक भी मिली नहीं है। अर्चना तिवारी के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अर्चना तिवारी के ताऊ इस वक्त बीमार पड़ चुके हैं, उन्हें टाइफाइड की बीमारी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना तिवारी का भाई, जिसे अर्चना तिवारी रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए अपने हॉस्टल से निकली थी, जी हाँ, हॉस्टल से जब वो निकली थी तो उसने सोचा था कि मैं जाकर अपने भाई को राखी बांधूंगी, उसके बाद मेरा भाई मुझे गिफ्ट देगा। उसका भाई अपने घर पे बैठकर अपनी बहन का इंतजार कर रहा था, और अर्चना तिवारी हॉस्टल से निकली जरूर अपने घर पहुंचने के लिए, लेकिन 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। रक्षाबंधन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक भी अर्चना तिवारी अपने घर नहीं पहुंच पाई है। अर्चना तिवारी के बारे में पुलिस से जब पूछा गया तो पुलिस का कहना है कि हम अर्चना को ढूंढने के लिए पूरी तरीके से तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें अर्चना मिल नहीं पा रही है। इस वक्त पुलिस 3 थ्योरियों पर काम कर रही है। जी हाँ, 3 थ्योरीज अर्चना के लिए पुलिस ने बनाई है, जिसमें नंबर 1 यानी कि सबसे पहली थ्योरी है कि अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा या फिर एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अगर अर्चना तिवारी के साथ कोई हादसा या एक्सीडेंट हुआ होता, अर्चना तिवारी ने अगर चलती ट्रेन से नर्मदा नदी में छलांग लगाई होती, तो अर्चना तिवारी की बॉडी अब तक मिल जाती। वैसे ऊपर वाला ना करे कि अर्चना के साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो, लेकिन पुलिस इस थ्योरी पर काम जरूर कर रही है। लेकिन मेरा सोचना यह है कि 10 दिन से अर्चना तिवारी की बॉडी क्यों नहीं मिली? अगर अर्चना ने खुदा न खास्ता ऐसा कुछ किया हो तो अर्चना की बॉडी मिल जानी चाहिए थी। दूसरी थ्योरी जो है वो ये है कि अर्चना तिवारी को किसी ने किडनैप कर लिया, यानी कि अर्चना तिवारी का अपहरण हो गया। अगर अर्चना तिवारी का अपहरण ही हुआ है तो पुलिस इतनी ज्यादा नाकारा हरकत क्यों कर रही है? पुलिस अभी तक भी उस अपहरणकर्ता की तलाश क्यों नहीं कर पाई है? पुलिस को वो इंसान क्यों नहीं मिला है जिसने अर्चना तिवारी के साथ ऐसा किया है? और जो पुलिस की तीसरी थ्योरी है वो ये है कि अर्चना तिवारी अपने किसी मित्र या फिर सहपाठी के साथ कहीं चली गई है, लेकिन अर्चना के परिवार का कहना है कि अर्चना तिवारी ऐसी थी ही नहीं। अर्चना तिवारी ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती है और ना उसने कभी पास्ट में ऐसा कदम उठाने की कोशिश की थी। अर्चना तिवारी तो कानून की पढ़ाई को और कानून को बड़ी खूबी से जानती थी। उसे अच्छे से पता था कि कानून में क्या लिखा है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अर्चना तिवारी तो सिर्फ और सिर्फ अपने घर आने के लिए लौटी थी। अर्चना ऐसे ही 1 साल 6 महीने में घर आती थी और जाती थी, लेकिन इससे पहले वो ऐसी कभी भी गायब नहीं हुई थी। और इस बार जब वो गायब हुई है तो पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। हमारी पूरी तरीके से हालत खराब हो चुकी है। अर्चना तिवारी के भाई का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि पुलिस तलाश तो कर रही है, लेकिन अर्चना तिवारी मिल नहीं पा रही है। और सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अर्चना तिवारी अगर किसी वीआईपी, किसी नेता या फिर किसी बड़े उद्योगपति की बेटी होती तो पुलिस तब भी ऐसी हरकत कर रही होती क्या? 10 दिनों से अर्चना तिवारी को ढूंढने में पुलिस ऐसे ही लगी हुई होती क्या? जंगलों में, ट्रेन के स्टेशन पे, शहरों में, हर जगह तलाश कर ली और अर्चना तिवारी का पता ही नहीं लग पा रहा है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर तो यही कहना होगा कि अर्चना तिवारी को या तो जमीन खा गई या फिर आसमान निकल गया। जब एक पुलिसकर्मी से पूछा गया, जी हाँ, पुलिस वाले महोदय से
से जब पूछा गया कि अर्चना तिवारी के बारे में आपका क्या कहना है, तो सबसे पहले आप इन भाई साहब के एक्सप्रेशंस देखिए। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ देखी जा सकती है। इनके चेहरे पर ऐसी खुशी दिख रही है जैसे कैमरे के सामने आकर ये कितने ज़्यादा खुश हैं। एक लड़की अपने परिवार वालों से पिछले 10 दिनों से मिल नहीं पाई है, उसका परिवार पूरी तरीके से परेशान है। वो एक युवा लड़की है। इतनी सारी महिलाओं और लड़कियों के सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। महिलाएं ट्रेन का सफ़र करने से डर रही हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए आप इन भाई साहब का क्या कहना है। सर, ये कब तक तो मिल पाएगी इसके संबंध में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम उनको तलाश करके और परिवार तक पहुंचाएं। लेकिन अभी जो भी हमारी सर्चिंग टीम लगी हुई है वो भोपाल से साइबर टीम के द्वारा उसके जो भी मोबाइल नंबर हैं अपडेट किया जा रहा है। उसके आधार पे हमारे थाना से भी थाना प्रभारी महोदय अपनी टीम को लेकर रवाना हुए हैं। दूसरी बात, भोपाल से रानी कमलापति से टीआई साहब और बाकी अधिकारी हमारे सर्चिंग में लगे हुए हैं और जहाँ जहाँ भी अपडेट मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई ठोस जानकारी हमको नहीं मिल पाई है, जिससे हम अभी असफल हैं। और हमें लगता है कि हम साइबर सेल और अपने अधिकारियों के माध्यम से जल्दी उनकी तलाश कर सकेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, इन भाई साहब के, इन पुलिस वाले महोदय के चेहरे को देखकर आपको कहीं से भी लगा कि अर्चना तिवारी को लेके बिल्कुल भी सीरियस हैं। अगर अर्चना तिवारी की तलाशी ऐसे ही करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता ये जल्द से जल्द अर्चना तिवारी को ढूंढ पाएंगे। फिर तो अर्चना तिवारी का केस सीबीआई के पास ही चले जाए तब बेहतर रहेगा, या फिर अर्चना तिवारी को आम नागरिक, हम जैसे या फिर तुम जैसे लोग मिलकर ढूंढे तब अर्चना तिवारी मिल जाएगी। ऐसे पुलिस वालों से ढूंढने से तो अच्छा है कि अर्चना तिवारी को आम नागरिक ही मिलकर ढूंढ ले। जी हाँ, ये सिर्फ अर्चना तिवारी गायब नहीं हुई है, कल और भी महिला, कोई और भी लड़की गायब हो सकती है। आप भी बहुत सारी महिलाएं जो इस वीडियो को देख रही होंगी वो भी ट्रेन का सफ़र करती होंगी, बस का सफ़र करती होंगी, अपने घर से काफ़ी दूर रहती होंगी, अपने घर जाती होंगी त्यौहार पे, तो आपकी सुरक्षा पर भी कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे इस वक्त अर्चना तिवारी गायब हुई है, कहीं ऐसा ना हो कल कोई और भी लड़की गायब हो जाए और उसकी तलाश भी बस ऐसे ही चलती रहे 10 दिन बीत जाएँ, 20 दिन बीत जाएँ, पूरा महीना बीत जाए और उस महिला का पता लग ही ना पाए। जी हाँ, अर्चना तिवारी को ढूंढना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। हम सभी को मिलकर पुलिस पर दबाव बनाना होगा, प्रशासन पर दबाव बनाना होगा और अर्चना तिवारी को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि अर्चना तिवारी जल्द से जल्द मिल जाएं और अर्चना तिवारी अपने परिवार वालों के साथ फिर से खुशी खुशी रहें और वो अपने कानून की पढ़ाई पूरी करके एक सिविल जज बनकर उभरें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें गेट बैक अर्चना तिवारी। और हमें अर्चना तिवारी के लिए इंसाफ चाहिए, जस्टिस फॉर अर्चना तिवारी। जल्द से जल्द अर्चना तिवारी को घर वापस लाया जाए और उसे उसके परिवार से मिलाया जाए और लाखों सैकड़ों महिलाओं की सुरक्षा पर जो सवाल खड़ा हुआ है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह उनकी सुरक्षा पर लगा है, उसे हटाया जाए, उसे फुल स्टॉप बनाया जाए और महिलाओं के लिए कड़ी से कड़ी सुरक्षा ट्रेन के अंदर मुहैया कराई जाए और जीआरपी यानी कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस सख्त से सख्त एक्शन ले ऐसी चीज़ों के खिलाफ और अर्चना तिवारी को जल्द से जल्द ढूंढ के निकाले। और कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय इस खबर पर मेरे साथ साझा ज़रूर करें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।